हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। हाँ, जो आप लोगों के डिफरेंसेस थे जो बहुत ज़्यादा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में रिपीटेड हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बिजनेस वर्सेस कॉमर्स, यानी कि बिजनेस और कॉमर्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना था। तो मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ। तो बिजनेस में आपका इंडस्ट्री और कॉमर्स, इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है बिजनेस। यानी बिजनेस में आप प्रोडक्शन भी करते हैं और अपने सामान की उसकी मार्केटिंग भी करते हैं। तो बिजनेस में आप प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड उसकी मार्केटिंग करना और उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, ये सभी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस में। बट कॉमर्स में आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देते हैं, आपका प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है। बिजनेस एक ब्रॉडर कंसेप्ट है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इंक्लूड है, और कॉमर्स एक नैरो कंसेप्ट है एज़ कम्पेयर टू द बिजनेस। बिजनेस करते टाइम जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको टेक्निकल टर्म्स और टेक्निकलिटी पे भी ध्यान देना होगा, मार्केटिंग की स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा। बट एज वी टॉक अबाउट द कॉमर्स में आपकी मार्केटिंग स्किल्स पर ही बात करेंगे, क्योंकि कॉमर्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन पर ही ध्यान देना होता है कॉमर्स में। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर सिर्फ आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बट बिजनेस में आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यानी कि दैट इज़ रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, और जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू द कॉमर्स, ये दोनों ही अच्छा होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि कॉमर्स में जो आपकी ट्रेडिंग है या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है, एडवर्टाइज़ करना, मार्केटिंग करना, इन सभी चीज़ों का जो रिलेशन है वो कॉमर्स से है, और बिजनेस का रिलेशन प्रोडक्शन और कॉमर्स दोनों चीज़ों से है। देन आता है आपका कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का रिलेशन है लॉन्ग टर्म इफेक्ट से, यानी कि जितनी भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं, चाहे वो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, वो सब, उन सभी की ट्रेडिंग होती है आपकी कैपिटल मार्केट में। बट मनी मार्केट में क्या होता है, आपने 12th में पढ़ा होगा, एक कमर्शियल पेपर होता है, ट्रेड बिल होते हैं, ये ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ये जो है 1 साल से इनकी कम के मेच्योरिटी टाइम पीरियड जो होता है ना इनका, वो 1 साल से कम का होता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो मनी मार्केट में हम उन सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हैं जिनका मेच्योरिटी टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है, और जिनका 1 साल से ज़्यादा होता है, यानी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, उनको हम कैपिटल मार्केट में डील करते हैं। कैपिटल मार्केट को बेसिकली सेबी, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो जो है उनका कंट्रोल होता है, और मनी मार्केट में आरबीआई का कंट्रोल होता है। देन रिटर्न जो है आपका, डेफिनेट सी बात है, जब आप पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर रिटर्न भी ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। तो रिटर्न ऑन कैपिटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मनी मार्केट। मनी मार्केट में आपका रिटर्न कम होता है और रिस्क भी कम होता है। जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, यानी कि कैपिटल मार्केट में आपका रिस्क ज़्यादा होता है। आपके शेयर्स हैं, आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे, हो सकता है उनकी वैल्यू कल को डबल हो जाए, और हो सकता है कि आधी भी हो जाए। तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैपिटल मार्केट में जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है वो 1 ईयर से ज़्यादा होता है, और मनी मार्केट में आपका 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 6 महीने के लिए भी हो सकता है, 8 महीने के लिए भी हो सकता है। बेसिकली 1 साल से कम के लिए टाइम पीरियड होता है। जो भी वो कमर्शियल पेपर्स होते हैं, जो भी वो सिक्योरिटी है, वो 1 साल के अंदर अंदर मेच्योर हो जाती है मनी मार्केट में। और मनी मार्केट में जब भी उस पेपर को लिक्विडाइज़ करना होता है, यानी कि अगर आपने कोई कमर्शियल पेपर ख़रीद लिया है, तो उसको जब आप लिक्विडाइज़ करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर एक मीटिंग रखेंगे, मीटिंग फॉर्मली एक अरेंज की जाएगी, जहाँ पर उसको लिक्विडाइज़, यानी कि उसकी सेल परचेज़ होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लेंगे। प्रॉपर एक फॉर्मल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं जहाँ पर उन पेपर्स को लिक्विडाइज़ किया जाता है, यानी कि उन पेपर्स को कोई ख़रीद कर उसके बदले में आपको पैसा देता है। उसके बाद जो कैपिटल मार्केट में आपके शेयर्स होते हैं, उनको आप कभी भी सेल परचेज कर सकते हैं, यानी कि उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, फाइनेंशियली वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, सभी के शेयर्स के सेल परचेज की जाती है। और मनी मार्केट में जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो कमर्शियल पेपर है, ट्रेड बिल्स हैं, उन सभी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही इशू करते हैं, और उनको लिक्विडाइज भी वही करते हैं।
देन जो डिफरेंस आता है वो है आपका इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका जैसे आपने देखा होगा आपका मिल्क है, ग्रोसरी आइटम्स हैं, ये सभी कुछ आपको इजीली हर जगह पर मिल जाते हैं, यानी कि हर 2 गली छोड़ करके आप देख सकते हैं कोई ना कोई शॉप होती है, वहाँ पर आप उसे खरीद सकते हैं। तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है कि हर जगह पर वो चीज़ आपको मिल जाएंगी, उनके आउटलेट्स, उनकी शॉप्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे आपके टेलीविजन्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर दिल्ली आपको सिर्फ एक ही आउटलेट मिलेगा। हाँ, एक प्रॉपर एक रीजन में आप कह सकते हैं कि 2 से 4 आउटलेट्स होंगे, बट सेलेक्टिवली कुछ सेलेक्टेड रिटेलर्स को ही उनको सेल परचेज करने का राइट होता है। बट एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे अब आप अगर बात करेंगे BMW की या फिर फरारी की, अब ऐसा नहीं है ना कि हर जगह पर या फिर आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसका एक शोरूम होगा, नहीं, ऑल ओवर दिल्ली या फिर ऑल ओवर मुंबई आपको सिर्फ 1 या 2 शोरूम्स मिलेंगे उनके। तो दैट इज़ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, बहुत सारे इंटरमीडियरीज की हेल्प से आपको हर जगह पर उसका आउटलेट मिल जाएगा। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ लिमिटेड नंबर के रिटेलर्स होते हैं जो उस प्रोडक्ट को सेल परचेज कर सकते हैं, और एक्सक्लूसिव में पूरे जोग्राफिकल रीजन में सिर्फ आपको 1 या 2 ही उनके आउटलेट मिलेंगे, जिससे कि उनकी प्रोडक्ट इमेज भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिव, सेलेक्टिव एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी विल सी द डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। ये डिफरेंस मैंने आप लोगों को पहले भी कराया है, तो एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो खुद का स्टार्टअप लेकर आता है, खुद का आइडिया होता है, उसका इनोवेट करता है, उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी फीचर्स लेकर आता है उसकी खुद का माइंड होता है, वो उसका खुद का आइडिया होता है। बट एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, इट स्टार्ट्स इनिशिएटिव्स विद इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया था, आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और फिर उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपने किसी को हेड बना दिया कि अब आपके अंदर कम से कम 50 लोग काम करेंगे और आपको इन्हें मैनेज करना है। तो अल्टीमेटली आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपने जिसको अपॉइंट किया है सब कुछ मैनेज करने के लिए, दैट इज़ इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को सारा जितना भी प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी, चाहे वो लॉस करे या प्रॉफिट करे, जो भी है सब कुछ एंटरप्रेन्योर का होगा। बट जो इंट्राप्रेन्योर होता है वो सिर्फ या तो सैलरी या फिर प्रॉफिट में से कुछ इंसेंटिव या बोनस के लिए एंटाइटल्ड होते हैं, उनको सारा प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो जितना भी रिस्क है वो एंटरप्रेन्योर ही बियर करता है। एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपनी सैलरी के लिए या फिर कुछ फाइनेंशियल रिवार्ड्स के लिए ही एंटाइटल होता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो रिस्क बियर करता है सारे प्रॉफिट के सारा प्रॉफिट जिसका होता है वो है एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर सिर्फ सैलरी के लिए ही काम करता है या फिर कुछ इंसेंटिव बोनस के लिए, और वो ज़्यादा रिस्क भी बियर नहीं करता है, वो सिर्फ कंपनी के लिए काम करता है, डिपेंडेंट होता है एंटरप्रेन्योर। और इंट्राप्रेन्योर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी से डिसीजन मेकिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता है, उसके खुद के डिसीजंस होते हैं, सारा जो कंप्लीट कंट्रोल है वो एंटरप्रेन्योर के पास होता है। एंटरप्रेन्योर सिर्फ उसको फॉलो करता है जो भी उसे रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपरमार्केट स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, वहाँ पर जो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बहुत तरीके की होती हैं, बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ का एक प्रॉपर सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको एक ज्वेलरी का अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, ग्रोसरी का अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, गारमेंट्स का अलग डिपार्टमेंट मिलेगा। तो हर चीज़ के लिए आपको एक सेपरेट डिपार्टमेंट मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैरायटी प्रोवाइड की जाएगी। बट जो सुपर मार्केट होती है वहाँ पर बेसिकली आपको फूड या हाउस होल्ड रिलेटेड गुड्स ही मिलेंगे। ये भी एक सेल्फ सर्विस रिटेल स्टोर, रिटेल मार्केट होती है, बहुत बड़े लेवल पर होती है। बट यहाँ पर बेसिकली हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होता है, सब चीज़ एक ही जगह पर मिलती है, लगभग एक ही फ्लोर होता है। बट डिपार्टमेंटल स्टोर में हर चीज़ के लिए एक अलग स्पेस, एक अलग फ्लोर होता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर एज़ कम्पेयर टू द सुपर मार्केट बड़े होते हैं, सुपर मार्केट्स भी बड़ी होती हैं, बट अगर हम कंपेयर कर डिपार्टमेंटल स्टोर से तो डिपार्टमेंटल स्टोर ज़्यादा बड़े होते हैं। और जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पर आपको जो फ्रेश चीज़ें होती हैं, जैसे आपके खाने पीने से
चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, मीट हो गया, या फिर आपके वेजिटेबल्स हो गए, ये सब कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर में ज़्यादातर आपको नहीं मिलेगा। ये सब आपको मिलेगा सुपरमार्केट स्टोर में। वहाँ पर आपको जितना भी फ्रेश जो भी आपका फूड आइटम्स है वो सभी कुछ आपको मिल जाएगा। तो यूजुअली क्या होता है कि वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोडक्ट्स का स्टॉक नहीं करते हैं, और जो सुपरमार्केट्स होती हैं वहाँ पर लगभग आपको हर चीज़ का स्टॉक देखने को मिल जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे रिलायंस ट्रेंड्स हैं। तो रिलायंस ट्रेंड क्या डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पर लगभग हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और जो ग्रोफर्स या बिग बाज़ार है, दैट इज़ सुपरमार्केट। वहाँ पर आपको खाने पीने या फिर आपके घर की डेली यूज़ से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस था मैंने आप लोगों को बता दिया है। कुछ ये टर्म्स थी, इनको क्लियर करके ज़रूर जाइएगा। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड अपने सजेशन देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।